बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई माशाल्लाह से एमडीकैट आज के दिन फाइनली हो गया और जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि भाई ये टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इस पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। बट सबसे पहले शुक्र है अल्लाह ताला का कि ये टेस्ट अमन सलामती के साथ कंडक्ट हुआ। बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। हाँ, कोई हमने देखा था कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट की वजह से सिक्योरिटी मैनेजमेंट में काफी काम बहुत काम हुआ है। 144 इसमें जो है ना लगाई गई थी, उसको नाफिज किया गया था ताकि वो मोबाइल जैमर्स थे वो लगाए गए थे। बहुत अच्छे इकदाम थे, कम से कम इन चीज़ों की वजह से वो जो पेपर लीक होने का जो मसला होता है वो अल्लाह का शुक्र है वो इतना मुझे सबसे ज्यादा खुश इस बात की है कि भाई एमडीकैट हुआ और उसके बाद में पता चला कि लीकेज हो गई और उसके बाद में कोर्ट ने बड़ी फौरी तौर पर उस पर काम किया और कम से कम उसके बाद रिकंडक्ट की डेट भी आई और टेस्ट भी हो गया। मतलब ये होता खुदा ना खासा ये होता कि जनाब पेपर भी लीक हो गया और रिकंडक्ट भी नहीं हुआ तो बच्चों के साथ जो है वो शायद बहुत बड़ी नाइंसाफी हो और आप जाती है। ये देखें बच्चों की क्वांटिटी भी कम हो गई अब। पहले जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे बहुत सारे बच्चों ने हिम्मत की, जिन्होंने हिम्मत की उनको अप्रिशिएट है, वो यहाँ तक पहुँच गया, उन्होंने सेकंड पेपर भी अटेम्प्ट किया। लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस थे या दिल बर्दाश्ता थे या उनको अब इतना ज़्यादा नहीं लग रही थी उम्मीद, तो फिर वो देखा गया कि वो दूसरी फील्ड वगैरह में भी तो होता है ना। अगर मैं 2023 की बात करूं तो उसमें स्टेट्स का डिफरेंस आएगा कि जनाब पहली दफा जो पेपर हुआ उसमें बहुत बच्चों की तादाद कुछ और थी और जब दोबारा पेपर हुआ तो उसमें तादाद कदरे कम हो गई, थोड़ी कम हो गई। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है। अच्छा, ओवरऑल पेपर के बारे में अगर मैं अपनी राय का इजहार करना चाहूं तो भाई वो सिंपल है कि आपका पेपर जो आपके सामने आया है वो एक एवरेज पेपर था। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, वो तो होने थे ही हैं और बताते भी हैं कि कुछ पेपर मुश्किल आएंगे। और ज़्यादातर पेपर ऐसे थे, क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके सिलेबस के ही थे, टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद थे। इस बात का ख्याल रखा गया था कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरे हैं, परेशानियों से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा जो उन्होंने मेहनत भी की है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखा गया था कि अब उनको और स्ट्रेस ना दिया जाए। थोड़ा सा रिलैक्स पेपर था, ये काफ़ी हद तक ऑब्जर्व की गई बात। अच्छा, इस टेस्ट के बारे में कुछ बुनियादी बातें अभी डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इस टेस्ट के नताइज के हवाले से भी कुछ बात करते हैं। टेस्ट जो है वो 22 सितंबर को कंडक्ट हुआ और उसके बाद फिर पता चला कि जनाब उसमें बेज़ाब्ते किया और फिर फाइनली जो वो 8 दिसंबर यानी आज को ये टेस्ट दोबारा कंडक्ट हुआ। ये भी डिले हुआ है, अक्टूबर में होना था, अक्टूबर से दिसंबर में। ऐसे ही वो टाइम एक्सटेंड कर दिया क्योंकि वो आईबीए ने इनफैक्ट जिम्मेदारी ली, फिर आईबीए कराची ने फिर इस बात को मना कर दिया कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। फिर आईबीए सेक्टर ने बहरहाल जिम्मेदारी को अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि उन्होंने इस बात को इनिशिएट किया और मैं जहां तक देख रहा हूं तो एमडीकैट का टेस्ट आईबीए सक्कर ने कंडक्ट किया तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन में ये सिलसिला तकरीबन 2013 से लेकर अब तक के पहली दफा देखने को आया। मैं उससे पहले की तारीख नहीं शेयर कर सकता। और अब फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी यही है कि अगर प्रोविंस के बेस पर टेस्ट हुआ तो फिर वो साहिबा ही उसको कंडक्ट करेगी, यानी कि सक्कर आईबीए जो है वही इस चीज को आगे कंडक्ट अगर प्रोविंस लेवल पर हुआ। देखिए ये एक बहुत लंबी सी डिबेट है और इस पर बहुत सारी चीजें पेशरफ्त इसकी हो रही है कि जनाब आने वाले एमडीकैट 2025 में किस तरह का टेस्ट आएगा, कब होगा, ये तो एक बड़ी चीजें इस पर ना हो रही है। तो आज अपने मेन टेस्ट की बात कर लेते हैं। भाई टेस्ट में एक सबसे बड़ी चीज जो कि मैं फील कर रहा हूं कि अगर देखो 8 दिसंबर को टेस्ट हो गया, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट जल्द हमारे सामने आ जाएगा, देखेंगे, उस पर बात करेंगे। बट द थिंग इज कि दिसंबर में टेस्ट हुआ है, रिजल्ट बनने में और लोगों के सामने आने में वक्त लगेगा, तो उससे क्या सरफराज एडमिशन प्रोसेस डिले नहीं होगा? एडमिशन प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा। 1 मंथ अप्रॉक्सीमेट लगता है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वो पूरे डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसमें भी 1 महीना लगता है। मतलब ये बच्चों के जो प्रॉपर एमबीबीएस जो स्टार्ट होगा ना वो मार्च से स्टार्ट होगा, यानी कि इनके तकरीबन जो पूरा सेमेस्टर होता है उस सेमेस्टर के 3 मंथ जो थे वो इनके इस चीज़ में अब थोड़े ज़ाया होंगे। ये एक फैक्टर होगा जो उनको अब देखना है। हाँ, मगर मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि भाई चलो पाकिस्तान में जो मेडिकल का टेस्ट हो रहा है उसमें जो भी ऊंच नीच या खराबी जो भी मामलात आए हैं उसमें कम से कम अपनी गलतियों को मानना और गलतियों को सुधारने वाला हमें जो है ना वो रवैया नजर आता है। और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि आगे के एग्जाम में अभी जो टेस्ट हो गया है अल्लाह ताला उसका बेहतरीन नतीजा बच्चों को अता फरमाए और उसके साथ साथ जो आने वाले सालों में टेस्ट होगा उसका इतना अच्छा स्टैंडर्ड हो कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, वो कामयाबी हासिल करें और पाकिस्तान को सर्व करें। थैंक यू।